ऐसी जगह पे भाई ऐसे रहते हैं लिंगड़े। अब चलो जी, इतने लिंगड़े मिल गए, इसमें से आधा मनीष ने दिए और आधा मैंने भी नहीं थे। ये वाला जोंक ये मेरे पाँव पे बैठ गया था। ये रहे मनीष के काफल। ये है काफल पाको की आवाज। अब ये देखो, ये कुरकुरा हम अभी थोड़ा सा, क्योंकि उससे ना खट्टे मीठे से काफल से अजीब जैसा हो रहा है, तो अब यहाँ पे धान की गुड़ाई हो रही है। बाकी बुआई भी सब खेतों में लगभग हो ही गई है। ये वाले काले वाले फल खाने पड़ते हैं इसमें, तो किलमोड़ी भी चख लेते थोड़ा। तो काफल का सीजन अब लास्ट हो गया है, तो मैंने सोचा चलो लास्ट में एक चक्कर फिर काफल ले आते हैं और काफल फिर से चख लेते हैं, क्योंकि अब तो काफल की वैरायटी बिल्कुल चेंज हो गई है। और आजकल जो काफल है ना बिल्कुल काले हैं भाई, ये देखो ऐसे हो गए हैं आजकल। तो इनका टेस्ट बहुत मीठा होता है। और आज हमारे पास 2 काम है, कल की बारिश आ रखी है, तो सबसे पहले जाएंगे हम लेंगड़ा टीपने, तब तक थोड़ा धूप भी लग जाएगी, और उसके बाद काफल। अब इतने काफल गिरे हैं ना रास्ते में, अगर समय रहते लोग नहीं निकालेंगे तो ये सारे काफल गिर जाएंगे, या तो जानवर खा जाएंगे। तो जानवर भी कितने तो खाएंगे, काफल ज्यादा भी नहीं खाए जाते हैं। और शांत जंगल में देखी चिड़िया की आवाज। अब सामने इतने लंगूर हैं, तो लंगूरों को भी आजकल काफल खाने के मजे आ रखे भाई। सबसे पहला लक्ष्य हमारा लेंगोड़ा टीपना, और उसके लिए ला रखे हम ठीक बराली गदेरा। ये देखिए भाई, ऐसे बीहड़ गदेरे में पानी के नजदीक ही लेंगोड़ा होता है। अब लेंगोड़ा का तो अभी पहले सीजन है, लेकिन बरसात के टाइम पे बहुत होता है लेंगोड़ा। पर लेकिन उस समय अक्सर क्या होता है कि इस गदेरे में जोंक भी हो जाते हैं, तो उसके डर से लोग कम आते हैं यहाँ पे। अब ये है बराली गदरा, इतना ही पानी आ रहा है आजकल इसमें। बाकी लेंगड़ा के लिए इसमें पूरा ढूंढना पड़ता है, और आजकल ना डेली ब्लॉगिंग करने का टाइम नहीं लगता है, तो जिस दिन टाइम मिलता है उस दिन जरूर वीडियो बनाता हूँ मैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लेंगड़ा बिन रहा हूँ, तो ऐसी जगह पे भाई ऐसे रहते हैं लेंगड़े। अब यहाँ पे ना ये पूरा ये बरसाती गदेरा है, भले ही पानी तो इसमें हमेशा रहता है, और पेड़ भी देखिए कैसे टूट रखे हैं। तो ये सब बरसात से टूट रखे हैं, इतने बड़े बड़े पेड़। अब इन सब जगह आने से ना थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि अब दुकान में बैठ के ना इतना टाइम तो लगता नहीं। और अभी पहुँच गया मैं ठीक बराली गदेरे में, जहाँ से हमारे गांव का पानी आता है। एक लाइन तो यहीं से कनेक्ट होती है नीचे से, और एक लाइन ये बहुत दूर ऊपर से आती है उठानी से। तो ये वाली लाइन 2 पाइपलाइन सप्लाई होती है गांव में। आप ऐसी जगह आओ ना, तो यहाँ पे सांप सूप का बहुत खतरा रहता है, तो इसलिए अभी सुबह आप ये काम कर दोगे, तो उसके बाद अभी तो इतनी मिली है, और मनीष के पास भी होगा कुछ। अब यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल है, बरसात में जब ज़्यादा पानी आता होगा ना, कितना खूबसूरत लगता होगा ये। अब आजकल लेंगड़ा टीपने में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर बरसात के टाइम पे तो एक ही जगह पे हो जाता है, दूर आने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। रोड के रास्ते के अगल बगल ही इतने लेंगड़े मिल जाएंगे आपको कि पूरे 2-3 दिन की सब्जी एक ही दिन ले जाता है। यहाँ से हमने लेंगड़ा टीपना शुरू किया था, और यहाँ से इस गदेरे के रास्ते मैं ठीक पहुँचा यहाँ, और मनीष सामने वाले गदेरे में है भाई वहाँ पे, और ये है चौड़ांग की डांग। अब यहाँ पर से इस गदेरे में जाऊँगा मैं, थोड़ा जितना भी मिलेगा एक टाइम की सब्जी तो हो ही जाएगी। आजकल भी जोंक हो गई भाई, देखो ये वाला जोंक ये मेरे पाँव पे बैठ गया था। अब काफल पाकों के साथ न्यावली की आवाज भी देखो भाई।
और यहाँ पर सामने कितनी भयंकर झाड़ी है। चलो जी यहाँ पे थोड़ा पानी पी लेते हैं। और ये इसकी खासियत यह है कि ये पानी यहीं पर से निकलता है और यहीं से आगे यहाँ पे ये पानी पीने के लिए लगा रखा लोगों ने धारा। अब चलो जी इतने लिंगड़े मिल गए, इसमें से आधा मनीष ने दिए और आधा मैंने बिने थे। तो आज भाई लिंगड़े की सब्जी होगी और उसके साथ दिन में काफल। यहाँ पे इतने काले काफल गिरे हैं ना तो मनीष को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है इनको। चलो भाई पेड़ में निकालेंगे। अब चलिए जी लिंगड़ा तो हो गया, अब है काफल की बारी। भरनी ये बाल्टी दिखा मनीष, ये बाल्टी भरनी है उसने, क्योंकि मैंने तो पन्नी ला रखी, पन्नी में ही भरूंगा। अब इस पे देखो भाई पूरे काले काफल है इसमें, भले ही कम है लो, पर भाई साहब इसमें जा नहीं सकते हैं। देखो बीच जंगल में यहाँ पे देखिए कैसे कर रखा जानवरों ने, इतने पेड़ भी तोड़ रखे हैं और यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कर रखा है पूरा ये पेड़ भी छिल रखा है। अब फाइनली इस पेड़ में आया हूँ मैं काफल बिनने के लिए। अब मनीष ने तो एक बाल्टी बना भी दी होगी, इसमें है थोड़ा थोड़ा, पर लेकिन अब काफल जो है ना वो झड़ गए हैं आज से ज़्यादा, तो बाहर बाहर की टहनी पे लगे हैं, तो दूसरे पेड़ में जाना पड़ रहा है तब जाके काफल मिल रहे हैं। अब मनीष कह रहा है कि ब्लॉग ही बनाओ, काफल तो बिनना नहीं है। वो हो जाएगा यार मनीष, सब बिनेंगे अभी। काफल बिनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, जो बाहर की टहनियाँ हैं ना उनसे काफल निकालने पड़ रहे हैं। पर इतना ध्यान रखना पड़ रहा है कि टहनी टूटे भी ना, क्योंकि अगर टूट गई ना तो अगले साल फिर काफल नहीं आएंगे उस टहनी पे, क्योंकि उस अगले साल उस पर फिर से मोयार आएगा, तो फिर काफल अगले साल नहीं लगेंगे। इसलिए टहनी को नहीं तोड़ेंगे हम। अब मनीष जा रखा भाई इस पेड़ में, मेरे बस की तो नहीं थी, मैं नीचे आ गया। अब मनीष ने यहाँ पे एक बाल्टी काफल भर दी। ये रहे मनीष के काफल। ये है काफल पाको की आवाज। जो चिड़िया काफल पाको बोलती है ना, अभी वो काफल पाको के गीत गा रही है पूरे जंगल में। मनीष तो नीचे चले गया है, मैं यहाँ फंस गया इस जंगल में भाई, बहुत घना जंगल है यहाँ। अब मुंह का स्वाद करने के लिए मनीष ने कुरकुरा भी ला रखा भाई। अब ये देखो, ये कुरकुरा हम अभी थोड़ा सा, क्योंकि उससे ना खट्टे मीठे से काफल से अजीब जैसा हो रहा है, तो अब कुरकुरे का टेस्ट लेंगे। अब मनीष तो अभी भी, अब जो जमीन में गिरे होंगे ना काले वाले, उन पे लगा है भाई। अब पेड़ पे काफल निकालने जाओ तो काले वाले तो नीचे गिर जाते हैं। अब ठीक 11:30 बज चुके हैं, अब जा रहे हैं हम घर। हो गया भाई काफल, इसमें दोनों हैं, लिंगड़ा भी और काफल भी। अब मनीष की बाल्टी तो फुल भरी है। चलिए जी खेतों में फिर से अब हरियाली शुरू हो गई है। अब यहाँ पे धान की गुड़ाई हो रही है, बाकी बुआई भी सब खेतों में लगभग हो ही गई है। पहुँच गए हम काफल लेके, और आज तो काफल पार्टी होगी। और बाकी गांव का लोकेशन और व्यू आजकल कुछ इस प्रकार का है भाई। बारिश तो डेली आ रही है शाम को। अब लोग अपने खेतों में लगे हैं। अब ये है भाई, आजकल किलमुड़ी भी पक गई। अब ये वाली किलमुड़ी खाते हैं जो पक गई है, जो काली वाली हो रखी है। अब ये है किलमुड़ी, इसको भी टेस्ट कर लेते भाई। सीजनी फल है।